पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों साथ में। तो देखिए, इसको कटिंग मैंने बहुत ही ईज़िली मेथड में बताया है आप लोगों को, आपको ज़रूर इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है और इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड में इसको बिछा लिया है। तो आपको सबसे पहले हमने ऊपर एक बराबर का निशान लगा लिया है, जिससे हमारा कपड़ा बराबर हो जाएगा। फिर हमने इसमें कमर का निशान डाला है। तो कमर हमारी कमर जो है वो हमारी जो है 36 इंच की है। तो उसका हाफ में, फोर्थ पार्ट में हाफ में हम लेंगे तो हमारा 9 इंच हुआ। लेकिन हमने इसमें 1 इंच मार्जिन डाल के हमने कमर 10 ली है। और फिर हमने आसन का निशान लगाया है जो कि 13 इंच है। और उधर से हमने 2 इंच जो है इसको इस तरह से एक बॉक्स बना लिया और उसमें गुलाई डाल दी है। बहुत ही इजी है। और फिर आपकी यही जो आसन की जो हमने ये लाइन है, इस लाइन को हम इधर से सीधा कर लेंगे और इस तरह से हाफ भी हमें करना है इसको। तो पहले हम उस लाइन को ऐसे सीधा करते हैं, जितना हमने आसन लिया उसी लाइन को हमने मैच करके इस तरह से जो है इस लाइन को हमने सीधा कर लिया है। और जो हमने ये इस लाइन का जो हमने हाफ किया है पूरा ये हमारे आसन का, तो पूरा आसन हमारा जो हमने हाफ किया है तो 4 इंच इसका हाफ है। ऐसे हम ऊपर पे भी निशान लगा लेंगे और इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। इस पर ही हम अपनी प्लेट डाल देंगे और यही हमारी नीचे की भी गाइडलाइन हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखे इसमें 1 इंच की प्लेट डाली है, आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से। और इस तरह से हमने प्लेट का निशान डाल दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने प्लेट का निशान कैसे डाला हुआ है। अब जो हमने यही हाफ करके ये जो हमारी प्लेट की जो लाइन है, इसी लाइन को हम नीचे तक ले जाएंगे जितनी हमने लंबाई रखी है। तो मेरी ट्राउज़र की लंबाई 35 है, आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो इसी लाइन को हमने इस तरह से नाप लिया है और थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट निशान लगा के स्केल से इस तरह से निशानों को मिला लिया है। तो यही लाइन हमारी पूरी नीचे तक सीधी। अब हम मोहरी का नाप डालेंगे। तो हमारी मोहरी जो है वो जो है 5 इंच की। तो 2.5 इंच हमने उधर से रखा और 2.5 इंच हमने लाइन के इधर से रखा, तो हमारा 5 इंच हो गया। अब हमने ये लेग शेप वाली स्केल ली है। आप इस लेग शेपर से ही आप जब ट्राउज़र को बनाएंगे, पैंट को बनाएंगे, तभी आपकी ट्राउज़र पैंट अच्छी बनेगी। तो आप देखिए, इससे ही हमें निशान डालना है। तो आप ये ले लें, कोई भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 30-35 रुपए की मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी ये। तो ये देखिए, अब हम इस तरह से नाप ले रहे हैं कि ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग है। अभी हमें इस पर अपना मार्जिन अलग से लेना है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी है समझे। बस हमें इसमें अपना मार्जिन ऐड करना है। तो हम इस तरह से देख ले रहे हैं, आप भी इस तरह से देख लें कि आपकी नाप के अकॉर्डिंग ये है। तो ये देखिए, अब हम इसमें 1-1 इंच मार्जिन लेंगे, वो भी दोनों तरफ से। इस तरफ से भी हमें 1 इंच मार्जिन लेना है और इस तरफ से भी हमें 1 इंच मार्जिन लेना है। तो हमने इस तरह से डॉट डॉट करके 1-1 इंच दोनों तरफ ऐसे डॉट पर निशान लगा लिया और इस लेग शेपर से इसको भी एक निशान मिला दिया है इस तरीके से। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि हम कैसे निशानों को डाल रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही इजीली मेथड में आपने बताया। आप इस तरह से पैंट कटिंग करेंगे। बहुत से लोग फ्रंट के पार्ट में मार्जिन नहीं लेते हैं, बैक के पार्ट पे मार्जिन लेते हैं, पर आप इस तरह से कटिंग करेंगे आपको सिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप एक बार इस मेथड से ट्राई करिएगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं बिल्कुल इसी शेप में। तो हम इसको कट कर रहे हैं। अब देखिए, हमने इसको कट कर लिया और ऐसे ही हमने फिर इसको ऐसे ही डबल, और खुली साइड जो हमारी होती है वो हमें अपनी साइड रखनी है। कपड़े की जो खुली साइड है, बंद साइड को हमने उस साइड पर रखा है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट के लिए भी कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लिया। बैक पार्ट में हमें थोड़ा सा ऊपर से और आसन से हमें बढ़ाना होता है। तो देखिए, हमने ऊपर से 2 इंच बढ़ाया है। तो इस तरह से हमने ऊपर से भी 2 इंच बढ़ाया और हमने साइड से भी 2 इंच बढ़ाया है आसन के साइड से। तो इस तरह से हम ऊपर वाला जो 2 इंच बढ़ा है उसको हम बिल्कुल तिरछा करके ऐसे पैंट की साइड पे मिला देंगे। और इस आसन की ही लाइन से हम 2 इंच और एक्स्ट्रा लेके इस तरह से हमने जो है निशान लिया है। और फिर जैसे हमने उधर 2 इंच का ऐसे ही बॉक्स बनाया था, ऐसे ही 2 इंच इधर और लेके बॉक्स बना के इसमें गुलाई डाल देंगे। और अब हमने जो ये 1 इंच का मार्जिन लिया है, ये मार्जिन बस हमने थोड़ी दूर ही जो है लेग तक के ले जाके उसको मिला दिया, ना कि हमने पूरा नीचे तक के मार्जिन नहीं लिया है बैक पार्ट में। तो हमने यहाँ से बस इतना लिया है जो है।
कर लिया। अब हमें इसमें पॉकेट काटनी है और जो हम इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए हमें पट्टियाँ काटनी है। तो पॉकेट का मेज़रमेंट ये है कि पॉकेट आपको अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, लेकिन अब 12 इंच की लंबाई की पॉकेट आप रखेंगे तो बहुत ही सही रहती है। तो हमने इसकी लंबाई 12 इंच रखी है और आप किसी भी साइड से ऊपर या नीचे, एक साइड से आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है, एक साइड से आपको थोड़ा कम लेना है। तो हमने ऊपर की साइड से 6 इंच ले लिया है और नीचे की साइड से हमने 7.5 इंच लिया है। तो इस तरह से हमने अब इसी निशान को हमने जो है इस तरह से ऊपर से ऐसे तिरछा कर दिया है। वो हमारा एक बॉक्स जैसा बन गया। अब हम इसी में गोलाई डाल देंगे। ये हमारी पॉकेट, बस बहुत ही ईज़िली है पॉकेट कट करना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और इसको स्टिच भी हमने बहुत ही ईज़िली मेथड से बताया। तो ये हमारा स्टिचिंग का पार्ट भी इसी में, इसी वजह से वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बहुत ही ईज़िली लेडीज़ पैंट बना लेंगे। तो ये देखिए हमने पॉकेट कट करके रख ली। अब हमें पट्टी काटनी। तो पट्टी की जो हमारी लंबाई होगी वो तो हमें जो है अपनी बैक पार्ट की जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग रखनी है, और जो हमने चौड़ाई रखी है वो हमने 4 इंच की। मशीन पे आ गए। अब हम आपको इसको स्टिच करके भी बताते हैं कि इसे आपको कैसे सिलना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को लेते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले हमें जो है फ्रंट पार्ट, हमने दोनों पार्ट उठा लिए हैं और ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम साइड में रख देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, ये भी हमारे 2 पार्ट हैं। तो इस तरह से हमने जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का हमें आसन ज्वाइन करना है सबसे पहले। तो ये जो हमने, बहुत से लोग इसमें मियानी भी अटैच करते हैं, बट हमने अभी इसमें कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हमने आसन ही इसका ज्वाइन किया। तो आपको इसी आसन पे बिल्कुल इसी शेप के अकॉर्डिंग आपको सिलाई चला लेनी है। आपको सिलाई थोड़ा आधे इंच के मार्जिन पे चलानी है और आपको इस पर डबल सिलाई चलानी है, क्योंकि आसन पे आपको थोड़ा मजबूती चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई चला ली। इस तरह से हमारा आसन ज्वाइंट हो गया। आप इस पे चाहें तो एक पैर की भी सिलाई ऊपर से चला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इस तरह से प्लेट हमने एक साइड निशान लेके दूसरी साइड भी इसी तरह से प्रिंट कर लिया। अब हम इसी तरह से प्लेट को डाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने प्लेट को भी डाल लिया है। हमने बैक पार्ट को उठाया है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट का भी आसन ज्वाइन करना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट का आसन ज्वाइन किया, इसी तरह से हमें बैक पार्ट पे भी डबल सिलाई लगा लेनी है अच्छे से मजबूती के साथ। तो हमने बैक पार्ट का आसन ज्वाइन कर लिया है। ऊपर से हमने पैर की भी सिलाई चला ली है। अब हमने फिर से अपने फ्रंट पार्ट को उठाया है। अब फ्रंट पार्ट में हमें पॉकेट ज्वाइन करनी है। तो आप देखेंगे कि हमने पॉकेट कैसे ज्वाइन की है, बहुत ही इजीली मेथड से। तो आप देखिए, और हमने पॉकेट जो ज्वाइन की है वो बिल्कुल सीधी साइड पे रखे, ना कि उधर उल्टी साइड से। तो आपको बिल्कुल सीधी साइड रखनी है, जिधर से आपका सीधा पल्ला है। तो हमने इस तरह से सीधे पल्ले पे इस तरह से पॉकेट को रख के पॉकेट को खोल लिया है। तो सबसे पहले हमने सबसे ऊपर की साइड से आधा इंच डाला है। अब जितना हमारा पॉकेट खुला रहेगा, जिसमें हमारा हाथ जाएगा, तो उसको हमने 6 इंच रखा। 6 इंच आप खोलिए, बहुत सही है। तो 6 इंच पे हमने एक निशान लगा के आधा इंच, समझो इस तरह से हमने एक लाइन क्रिएट कर ली, जैसे आपकी देख रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर पॉकेट खोल के रखी। यही आधा इंच जो हमारा निशान लगा है ऊपर से, वहीं से हमें पॉकेट को रखना है और नीचे हमें 6 इंच का खोलना है। तो अब हम इसी से 6 इंच का निशान लगा के, जैसे हमने नीचे निशान डाला है ऐसे ही हम ऊपर भी निशान डाल लेंगे पॉकेट के। तो इस तरह से हमने पॉकेट के ऊपर भी ऐसे 6 इंच का ऐसे ही निशान डाल लिया है। अब हमें इसी के ऊपर सिलाई चलानी है। तो इस तरह से आप देखिए, आपको बिल्कुल उसी लाइन पे मशीन को रख के इस तरह से सिलाई चलानी है, इस तरह से। अब आप कट लगाएंगे। कट लगा के हम इस पॉकेट को अंदर की तरफ यानी उल्टी साइड पलटेंगे। तो इस तरह से हमने कट लगाए हैं दोनों साइड। जब आप कट लगाएंगे जो है, तो इस तरह से हमने उसी कट को हमें पकड़ के अंदर के साइड पॉकेट को अच्छे से पलट देना, और जो हमारी बीच की लाइन है बिल्कुल उसको क्लियर करके ऊपर हमें पैर की सिलाई चलानी है। सिर्फ उतने पर ही जितने पे हमने ये पॉकेट खोली है, यानी 6 इंच जो हमने ये रखा है, बस उतने पर ही हमें जो है ये चलानी है। तो हमने देखे दोनों कट ऐसे करके बाहर निकाल के पकड़ लिए, इस हिसाब से ईजिली ये अंदर से पलट जाएगी। अब आप इस तरह से ऊपर एक पैर की सिलाई चला लें।
अब हमें पॉकेट अंदर करके ऐसे ही पूरी डबल में पॉकेट कर लेनी है, जैसे हमने कट की थी। डबल में पॉकेट करके जो हमारा नीचे की साइड है उसको हमने अच्छे से अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमने उसको अच्छे से सियन लगा लिया। अब इस पर डबल सिलाई लगा लें, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ जो हम रखते हैं पॉकेट में वो इसी पर ही हमारी अच्छे से रहती है। अब देखिए हमने इस तरह से इतना ज्वाइन करके इस मशीन को नीचे मतलब उतार लिया। अब हम जो हमारा ट्राउज़र का जो पल्ला है उसको हमने अब ऊपर से रख के हमें अटैच करें। देखिए हमारी पॉकेट अटैच हो गई है अच्छे से। तो इस तरह से अब हमारा जो ये पैंट का जो कपड़ा है उसको हमें ऊपर रख के एक और सिलाई ज्वाइन करनी है। तो इस तरह से हमने पैंट के कपड़े को ऊपर अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। अच्छे से सही से करके हमने इसको पे एक सिलाई, लेकिन आपका जो एक खुली वाली साइड जो हमने अंदर मोड़ दिया उस पर हमें सिलाई नहीं चलानी, हमें नीचे के जो हमारी पॉकेट का नीचे का कपड़ा उस पर हमें सिलाई चलानी है इस तरह। और यही सिलाई हमारी काम आती है जब हम इसको दूसरे बैक पार्ट में अटैच करते हैं, जब ये हमारी काम आती है। तो इस तरह से देखिए हमने इधर भी हमें साइड पे लगाना है ताकि हमारी पॉकेट जो है वो अटैच हो जाए, हिले नहीं इधर उधर। तो देखिए हमारी पॉकेट कितनी इजीली अटैच हो गई, कितने अच्छे तरीके से अटैच। अब हमने बैक पार्ट उठाया, अब बैक पार्ट पे हमें इलास्टिक लगानी है। तो देखिए हमें कैसे इलास्टिक लगानी, तो हमने वही पट्टी को जो हमने 4 इंच की पट्टी चौड़ाई में काटी थी और इसकी लंबाई हमारे बैक पार्ट की लंबाई के इतनी अकॉर्डिंग है। तो इसी तरह से हमने पट्टी को उल्टी तरफ रखा है, उल्टी तरफ से हमें सीधी तरफ पलटना है, ना कि आपको सीधी तरफ। इस तरह से देखिए हमने उल्टी तरफ रख के ऊपर आधा इंच मार्जिन पे सिलाई चला ली है। अब हमने इसे सीधी तरफ हमें पलट के इसे नेफे की तरह बनाना है, जिसके अंदर हम लास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए नेफे की तरह इसको बना लिया है। अब इसमें हमें लास्टिक इंसर्ट करनी है। आप अगर लास्टिक लगाने में बिगनर्स हैं, आप नहीं सही से लास्टिक लगा पाते, तो आप इस तरह से अलग अलग पार्ट में आप लास्टिक लगाइए, आप बहुत ही ईजिली लास्टिक लगा लेंगे। तो देख हमने ना 11 इंच की लास्टिक इसमें डाली है, क्योंकि 36 कमर है तो हमारी इतनी लास्टिक सही। अगर आपकी भी 36 कमर है तो आप 11 इंच की लास्टिक डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने इसमें आलपिन लगाई है। आलपिन से हमने जो यही इस तरह से जो हमने ये पट्टी लगाई है इसी के अंदर लास्टिक को आलपिन से अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमने इंसर्ट करके लास्टिक को दूसरे सिरे पे निकाल के इस तरह से इस पे मशीन की 3-4 सिलाई आपको लगानी है इस पे, ताकि आपकी लास्टिक मजबूत हो जाए और निकले ना। तो इस तरह से हमने इसमें 3-4 सिलाई अच्छे से लगा ली। अब हमने लास्टिक को खींचना है और हमने जो निशान इस पर डाला था 11 इंच का, वही निशान तक के लेके उसको कट कर लेना है लास्टिक को। अगर आप रोल आपके पास है लास्टिक का तो आप बाद में ही कट करके जो है, जैसे मैं इंसर्ट कर ऐसे ही आप डालिएगा। अगर आप पहले ही इसको काट के करेंगे तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, नहीं हो पाता है थोड़ा सा बिगनर्स। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरह से लास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो अब हमने इधर भी ऐसे इसको लॉक कर दिया है और देखिए हमारी लास्टिक कितने अच्छे से हो गए। अब हम इस पे बीच पे अच्छे से सिलाई चलाएंगे और देखिए हमारी कितनी अच्छी गैजेट्स बनेंगी। तो ये देखिए हम इस तरह से खींच रहे हैं, आप ऐसे ही खींच के बीच में सिलाई चलाइएगा। अगर आप खींचेंगे नहीं तो वो सारी भी जो भी सारी आपकी गैजेट्स हैं वो एक ही साइड पर आ जाएंगी। तो खींचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट की लास्टिक बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने फिर से अपना फ्रंट पार्ट लिया है। अब फ्रंट पार्ट हम ये ना बुकरम वाली पैंट बना रहे हैं, जिसके आगे बुकरम रहता है और पीछे लास्टिक रहती है। तो हमने ऐसे, अगर आप दोनों साइड लास्टिक वाली पैंट बनाना चाहते तो जैसे हमने बैक पार्ट में लास्टिक अटैच की वैसे आप फ्रंट पार्ट में भी अटैच कर दें। तो लेकिन हमें एक साइड पे बुकरम बनानी है। तो देखिए हमने बुकरम कट कर लिया है। तो बुकरम की जो हमारी चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है और जो इसकी लंबाई है वो हमारी पैंट के ही लंबाई के अकॉर्डिंग है, कमर के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से देखने में उसी 4 इंच की पट्टी पे इस तरह से आधा इंच ऊपर से फोल्ड करके इस पर सिलाई चलाई हुई है। और फिर हमने जो है इस तरह से इस पे आप बिल्कुल किनारे पे ऐसे सिलाई चला लें।
तो ये देखिए, अब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे पूरी बुकरम को, और जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है उस पर हम निशान डालेंगे, क्योंकि इतना ही कपड़ा हमें पैंट में अटैच करना है अपनी। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो अब हमने देखिए, अब हमें उल्टी साइड से ही ज्वाइन करना है, ना कि सीधी साइड से। हमें उल्टी साइड से ज्वाइन करके सीधी साइड पलटना है, इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप सीधी साइड से उल्टी साइड पलट तो हमारी सिलाई जो है वो इतनी अच्छी नहीं आती। तो आप एक बार इस ट्रिक से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, हमने उल्टी साइड पट्टी को रखा है और जितना हमने निशान लगाया है उतने पर ही हमने सिलाई चलाई हुई है। अब इस तरह से हमने सिलाई चला ली है। जो हमारा एक्स्ट्रा था हमने उसको कट कर दिया है। अब इस तरह हमें सीधी साइड पलट लेना है। देखिए, अब सीधी साइड हम इसको ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई को हम पूरा ढक देंगे और ऊपर सिलाई चला देंगे। तो इस देखिए अब किस तरह से सिलाई चला रहे हैं। तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो गया है। अब हमें इसकी साइड लगानी है। तो देखिए, हमने जो हमारा सीधा जो है वो दोनों साइड पे अंदर है। तो इसकी भी हमें सीधी साइड और इसकी सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ हमने रखी है, और इस तरह से हम साइड ज्वाइन करें ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो हमारी सीधी साइड निकल आएगी। तो इस तरह से ये देखिए, हमें ज्वाइन करना है साइड। तो हमने साइड दोनों लास्टिक की और बुकरम की दोनों सही से मिला लिए बिल्कुल बराबर से, और इसको रख के इस तरह से हमें पूरा नीचे तक के साइड ज्वाइन कर लेनी है। और इसी तरह से जैसे हमने इस साइड ज्वाइन की है, ऐसे ही हमें इस साइड भी ज्वाइन करना है। देखिए, सीधा पल्ला हमारा अंदर की ही तरफ है। अब इसी तरह हम इस साइड भी ऐसे ही बुकरम को मिला लेंगे। बुकरम हमारी बढ़ती है क्योंकि इलास्टिक हमारी जो है वो, तो आप घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। जब वो हम उसे पहनते हैं तो वो हमारा परफेक्ट तरीके से आ जाता है। तो देखिए, हमने सीधी साइड इसी तरह से बिल्कुल करके इस तरह भी ऐसे ही हमें नीचे तक के पूरी साइड लगा लेनी है। तो चलिए पूरी साइड लगा लेते हैं। अब ये देखिए, जो हमारी पॉकेट की जो ये सिलाई है, इसी सिलाई पे हमें जो है ये ज्वाइन करना है, लेकिन हमें पॉकेट हटा लेनी है, अंदर से हमारी पॉकेट ज्वाइन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने पूरी सीधी सिलाई चला ली है। तो हमारी पैंट देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके ऊपर पैर की सिलाई चला ली है। आप ऐसे ही दोनों साइड पैर की सिलाई चला लें, हमने सिर्फ एक साइड चला के आपको दिखाया है, और आपकी पैंट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हमें नीचे पैंट की मोहरी में डिज़ाइन बनाना है, इसलिए हमने इसको फोल्ड नहीं किया, वरना आप ऐसे मोहरी फोल्ड करके और आप अपना सीधी सिलाई जो है चला लें तो आपकी पैंट एकदम रेडी है। बट हमने इसमें डिज़ाइन बनाना है, तो हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, वरना आप इस तरह से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं मोड़ के, आप इस तरह से सिलाई चला लें। तो देखिए, ये हमारा डिज़ाइन है और ये हमारी पैंट कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई। अगर आपको इस डिज़ाइन की भी वीडियो देखनी तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय, टेक केयर।